जैसे चेक करके दिखाएंगे। है आर यू ओके, है आर यू ओके, क्या भाई साहब आप ठीक है? अब इन्होंने देखा कि इसने कोई रेस्पॉन्स नहीं किया, डेफिनेटली ये अनकॉन्शियस हो गया। अब अनकॉन्शियस होने के बाद हमारा पहला क्या होगा, एम्बुलेंस को कॉल कर देना। एम्बुलेंस को सबसे पहला, ये बहुत लोग थोड़ा लेट करते हैं और वहाँ पे टाइम की पाबंदी है, सीधे हमने एम्बुलेंस को कॉल कर देना। 108 पे करो, 112 पे करो। अभी किसका है, मेडिकल है, तो सीधा आप 108 पे कॉल कर दो। कॉल कर लिया, हेलो, मैं अपना इंट्रोडक्शन देना है कि मैं सब इंस्पेक्टर संतोष बोल रहा हूँ, यहाँ पे ITI कॉलेज में एक आदमी अचानक मेरे सामने बेहोश हो गया है। जब आप जल्दी से जल्दी यहाँ पर पहुँचे तब तक मैं इसको फर्स्ट एड देने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। ये कर दिया आपने। उसके बाद अब हमने सबसे पहले क्या करना है, इसका सर्कुलेशन चेक करना है। सर्कुलेशन चेक करने के लिए आप अपने खुद पे रखिए, गले के दाएं या बाएं साइड को कहीं पे रखिए। देखो अपनी पर डॉक्टर यहाँ चेक करते हैं ना, हम यहाँ चेक कर सकते हैं। तो थोड़ा अगर आप प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपके हार्ट बीट की साउंड आती है, लब लब। देखो लगा है, हाँ हार्ट बीट चल रही है। वैसे हम दूसरे का चेक कर सकते हैं। अब चेक किया इन्होंने, कैसे चेक करेंगे, देखो जैसा आपने किया 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110 पल्स अब्सेंट। अगर प्रेजेंट है तो फिर टेंशन। अब यहाँ पे दो केस आ गए, पल्स अब्सेंट और प्रेजेंट। प्रेजेंट में क्या करेंगे, सर्कुलेशन चल रहा है। अब हमने उसका क्या देखना है, ईयर में गिरा है, कहीं पता लगा जीभ उसकी टंग ऊपर हो जाती है, टंग अंदर को टंग जाती है। हमें ये पता नहीं लगता है, लेकिन अगर आप वर्ल्ड वाइड आप देखेंगे तो ये डेली घटनाएं हो रही है, डेली हो रही है। इवन जब हम बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं स्टेज पे किसी VVIP के साथ या किसी आदमी जिसका प्रॉपर ऑफिस में काम है उसके साथ हो रही है ये घटनाएं। नॉर्मल माहौल में हमें पता नहीं लगता है। तो आपने चेक किया, इसका ईयर में मान लो टंग फॉल्व है। अभी पहला केस हमने बोला सर्कुलेशन क्या इसका प्रेजेंट है। अब इसका क्या देखेंगे, हम ईयर वेज चेक करेंगे। तो ईयर वेज चेक करने के लिए हमारा रेस्पिरेटर दिखा रहा है आपको कि कैसे मेडिकल केस में हम इसको चेक करेंगे। अब हमने चेक किया, इसका ईयर वे भी ओपन है, दोनों चीजें हो गई, सर्कुलेशन भी ठीक है, ईयर वे भी ठीक है। अब हमने ब्रीदिंग चेक करना है। इसका ब्रीदिंग कैसे चेक करेंगे, ये नॉर्मल तरीका है, चेस्ट अपराइज होता है ना हमारा, जब हम सांस लेंगे तो ऐसे अपराइज होगा, वैसे इसका भी चेस्ट अपराइज होगा। 1 and 2 and 3 and 4 and 5 and 6 and 8 and 9 and 10 and ईयर अब्सेंट। अब्सेंट, अभी मान लिया जाए कि अब्सेंट है, तब इसको ऑक्सीजन देंगे। ऑक्सीजन आप कैसे देंगे, अपने माउथ से दे पाएंगे ना। ऑक्सीजन मतलब नेचुरल एयर, और प्योर ऑक्सीजन तो दे नहीं पाएंगे, तो हम इसको क्या देंगे, नेचुरल एयर। अपने मुंह में हवा भरेंगे, बीच में कोई रुमाल रखेंगे और सांस भरेंगे। ये तरीका देखिए। ये भी कह रहा, अभी CPR नहीं बता रहा हूं आपको, हाँ क्या बता रहा हूं कि अगर किसी का मान लो टंग फॉल है, अगर वो सांस लेना बंद कर रहा है तो उस केस में क्या करना है। पहले अपने मुंह में सांस भरनी है, फिर उसको देनी है। नोज पिंच करना है, ठीक है, नोज, हाँ यहाँ पे नोज पिंच। अब ये हो गया। अब वापस आ जाए, ये तो हो गया नॉर्मल तरीका। वैसे आपने जब तक तो आपने वहां पे रुमाल रख करके और अपना फैमिली मेंबर है तो माउथ आप यू कैन गिव, ठीक है। सांस देने का तरीका वही होगा, पहले आप अपने माउथ में सांस भरोगे, फिर आप लोगे। फिर वही प्रोसेस लोकेट करेंगे। 1 and 2 and 3 and 4 and 5 and 6 and 20, 21, 22, 23, 25, 28, 30। फिर आपने 30 रेस्क्यू चेस्ट कंप्रेशन दिए, फिर दिए 2 रेस्क्यू दिए, ठीक है। ऐसा आपने 5 साइकिल करने हैं। फिर उसका आपने पल्स चेक करना है, मे बी पल्स प्रेजेंट, मे बी एब्सेंट। अगर प्रेजेंट है तो वेल एंड गुड है, उसको सांस देने की आप लगातार कोशिश करिए, मॉनिटर करिए उसको। अगर नहीं है तो कंटिन्यू, जब तक एडवांस लाइफ वो आपका मेडिकल इमरजेंसी नहीं आ जाती है तब तक आपने चेस्ट कंप्रेशन और रेस्क्यू ब्रीथ यानी CPR देते रहना है।